हे कलयुग के राजा हनुमान जी, इस कलयुग में राम नाम का झंडा लहराने वाले आप ही हो। संकटों को हरने वाले हे संकट मोचन हनुमान जी आप ही हो। प्रभु राम के भक्तों की आस आप ही हो। हे प्रभु, हमारी पुकार को हमारे प्रभु श्री राम तक ले जाइए। हे हनुमान जी, हमारे दिलों में भी प्रभु श्री राम के लिए भक्ति को भर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भक्त के अनुभव बताने जा रहे हैं जिससे आपका भी भगवान के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है। और कितना बड़ा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त की मदद की। लेकिन दोस्तों, जो नियति में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सच्चे अनुभव को। पूरा वीडियो जरूर देखिए। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम हर्षदीप है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं हनुमान जी का एक भक्त हूँ। लॉकडाउन के समय टीवी पर जब रामायण को दोबारा दिखाया जा रहा था, उस समय मेरी दादी जी के साथ मैं रहता था। मेरी दादी जी बहुत ही भोली थी और वह भक्ति स्वभाव की थी। वह रामायण को देखती थी। रामायण देखते देखते उनकी आंखें भर आती थी और पता ही नहीं वह कब प्रभु की याद में रोने लगती। तो मैंने भी एक दिन सोचा, ऐसा क्या है रामायण में जो मेरी दादी रोज रामायण देखते देखते रोने लग जाती है। भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, उस दिन से मैं बदलने लगा। राम जी और हनुमान जी के प्रति दिल में प्रेम और भरोसा उमड़ने लगा। मेरे अंदर से आवाज आई, मुझे हनुमान चालीसा याद करनी चाहिए। तब मैंने दादी को बताया, दादी, मैं हनुमान चालीसा याद कर रहा हूँ। मैं रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। मैं हनुमान जी का भक्त बन गया हूँ। मेरी दादी खुश हो गई और दादी जी ने आशीर्वाद दिया। दादी ने अपने गले लगाया और कहा, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, हनुमान जी को कभी मत भुलाना। हनुमान जी ही तेरी नैया को पार लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दादी ही मेरी माँ है। मेरी दादी ही मेरे पिता है। मेरे दादा की मृत्यु 1980 में हुई थी और उसके बाद ही मेरी दादा की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो कुछ महीनों बाद मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया और कनाडा में सेटल हो गई। वहीं उन्होंने शादी की और मेरा त्याग कर दिया। उस समय बाद मेरी माँ कभी भी मुझे मिलने नहीं आई और मेरी दादी ही ने ही मुझे बचपन से पाला और पोसा और मेरी दादी ने ही माँ और पिता का सहारा मेरे लिए बनी। इसीलिए मेरी दादी मेरा सब कुछ है। लॉकडाउन के 6 महीने बड़े अच्छे से गुजरे क्योंकि उस समय मैं और मेरी दादी जी रामायण और महाभारत को रोज टीवी पर देखा करते थे। लेकिन अचानक से मेरी दादी जी की तबीयत खराब हो गई। उनकी पीठ में दर्द बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनके पेट में पानी भरने लगा। खाना पीना बहुत कम हो गया, जिसके कारण उनका दर्द बहुत असहनीय हो गया। एक दिन उनका दर्द इतना असहनीय हुआ कि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, दादी को ठीक कर दो, मैं उन्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। तब डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है। अब ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही यह जी पाएगी। यह सुनकर मैं डर गया। मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में जाकर रोने लगा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी दादी जी ने जो मेरे फ्यूचर के लिए जितने पैसे जमा किए थे वह सभी खत्म हो गए और मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा, हे प्रभु, हनुमान जी से मैंने मदद मांगी। हे प्रभु, आप मेरी और मेरी दादी जी को इस संकट से बाहर निकाले। मेरे मन में विचार आया, घर को बेचकर इलाज का पैसा आ जाएगा। डॉक्टर भी कह रहे थे अगर आज इनका इलाज नहीं किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। मैंने जल्दीबाजी में हॉस्पिटल में से घर आकर मैंने पता किया और घर को बेच दिया, वो भी बहुत ही सस्ते में। मेरे पास इलाज के लिए पैसे आ गए और मैं दादी का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि दादी का लीवर भी कमजोर हो गया है, आप इनका सेवा करें, अब कुछ नहीं हो सकता। और उसी समय हनुमान जी के सामने गया। मैं रोने लगा, कहा, प्रभु आप ही हो मेरे, मैं अकेला हो गया हूँ। जैसे मैंने यह कहा तो मुझे पर ऐसा प्रभाव हुआ मानो मुझसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं थोड़ा सही महसूस करने लगा। मैं संभला। मेरे हनुमान जी ने मुझे ऐसी शक्ति दी मानो वह कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मेरे रिश्तेदार का एक कॉल आया और जो बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा, चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हम आज ही वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वह रिश्तेदार मेरे हनुमान जी ने ही मेरे मदद के लिए भेजे, क्योंकि ऐसे स्थिति में अगर एक आदमी आपके साथ हो तो वह कितना बड़ा सहारा बन जाता है। वह वही इंसान सोचता है जो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल में फंसा हो। तभी मेरे रिश्तेदार का कॉल आया जो हमसे बहुत दूर रहते थे। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। और उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ आप नहीं सोच सकते हो। हनुमान जी ने ही उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा था। लेकिन 2 महीने बाद मेरी दादी जी मुझे छोड़कर चली गई राम जी के पास। लेकिन मेरी दादी की मृत्यु के बाद मैं दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया यह दुनिया नासर है, राम ही सत्य है। मैं राम जी और हनुमान जी की भक्ति में और उतर गया, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं दोस्त जो भी हनुमान जी से मांगता हूँ, हनुमान जी मुझे उस इच्छा को 2 से 3 दिन में पूरी कर देते हैं। और मैं राम जी और हनुमान जी की भक्ति में अब और ज्यादा उतर गया हूँ। हनुमान जी और राम जी की कृपा से मैं अब ज्योतिष विद्या को भी सीख रहा हूँ, और आगे चलकर मैं एक्टर भी बनना चाहता हूँ, और मेरा भी यह सपना जरूर पूरा होगा। मुझे हनुमान जी पर भरोसा है।